अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम नेशनल बुक फाउंडेशन का जो हमारा एक्सरसाइज नंबर जो है 1.2 है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले जो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एक्सरसाइज के बारे में जो हमें इजीली समझ आ जाए। तो इसकी जो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले हमें रेडिकल साइन के बारे में जो हमें वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रेडिकल साइन बेसिकली क्या होता है? द सिंबल अंडर रूट इज कॉल्ड अ रेडिकल साइन। जहां पे भी ये वाला साइन आ जाएगा, जिसको हम अंडर रूट भी कहते हैं और रेडिकल साइन भी कहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा उसको हम क्या कहते हैं? 1/2। फिर समझ लें एक दफा कि जो रेडिकल साइन होता है वो जस्ट इस तरह होता है हमारे पास। इस सिंबल को जो हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। और इस रेडिकल साइन की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? 1/2। सेकेंड चीज है रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होता है? द नंबर अंडर द रेडिकल साइन, कि जो भी रेडिकल साइन के जो अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी साथ मेंशन की हुई है कि ये मेरे पास रेडिकल साइन है, ठीक है, और ये जिसकी जो भी वैल्यू रेडिकल साइन के अंदर होगी उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और जो भी अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। यानी कि किसी भी जो हमारे पास अंडर रूट का साइन जो होगा उसके अंदर तीन चीजें होगी। एक हमारे पास उसका रेडिकल साइन है, ये वाला। एक जो इसके वैल्यू अंदर लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी होती है इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स का साइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक जो थर्ड वाला रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस बारे में जो आपने माइंड में रखना है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। क्वोशंट को हम डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स अप्लाई ओनली इफ द इंडिसेस आर सेम। ठीक हो गया। इंडिसेस किसको कहते हैं? अभी हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि अंडर रूट 25 के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 को हमको क्या कहेंगे? इंडेक्स। इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई है, अंडर 8 है और यहाँ पे क्या है? 24। अब आप देखें यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। अब दोनों इंडिसेस सेम है, तो इसका मतलब है कि हम 24 को और 8 को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 24, और यहाँ पे इंडेक्स क्या आ गया हमारे पास? 3। अब आप ध्यान से देख लें कि ये 24 था, ये 8 था, ये अपने अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और ये वाली वैल्यू अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैंने क्या कर लिया? 8 मल्टीप्लाई बाय 24, इंडेक्स कितनी दफा लिख ली? एक दफा। इसी तरह आप ये देखें, ये भी सेपरेट 2a लिखा हुआ है और ये सेपरेट करके क्या लिखा हुआ है? 2b। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a मल्टीप्लाई बाय 2b। तो जस्ट आपने इसमें एक दफा फिर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो साइन होता है अंडर रूट, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2। सेकंड चीज क्या हमारी? सेकंड चीज रेडिकेंड है। रेडिकेंड किसको कहते हैं? द नंबर अंडर द रेडिकल साइन, कि जो भी रेडिकल साइन के जो अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। जैसे मैंने 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैंने रेडिकेंड नॉमिनेट कर दिया, और इस साइन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। और जो अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। और इंडेक्स की जो प्लूरल होती है उसको हम इंडिसेस भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा? द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स, कि चाहे प्रोडक्ट हो और क्या हो? क्वोशंट हो, जब भी वैल्यूज क्या हो, अगर अंडर रूट देखें, आप देखिए इसमें अंडर रूट की वैल्यू अंदर क्या लिखी हुई है? 8 लिखी हुई है और ये क्या लिखा हुआ है? 24। और दोनों की इंडेक्स क्या है? सेम है और प्रोडक्ट में, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। ये 2a लिखा हुआ है, ये 2b लिखा हुआ है, दोनों की इंडेक्स क्या है? सेम है। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या है? 1/2, इसकी वैल्यू भी क्या है? 1/2। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? एक स्क्वायर सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये 2a और ये 2b मैंने क्या कर लिया? एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। इसी तरह जब हमारे पास डिवाइड में भी होगी तब भी हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है यूज प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। यानी प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हो, क्वोशंट का, वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन प्रोडक्ट में या क्वोशंट में है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिमांड की गई क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में लिखेंगे। और सेकंड क्या लिखा हुआ है? राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल। यानी कि अगर देखें हम इसको सिंगल रेडिकल में लेंगे और अगर सिंगल रेडिकल सॉल्व हो रहा है फर्दर, तो उसको हम क्या कर लेंगे? साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तीन चीजें से पूछनी है, प्रोडक्ट में या क्वेश्चन में एक चीज, सेकंड क्या हमारे पास इसको सिंगल रेडिकल में लेके जाना है, और थर्ड हमारे पास क्या उसको सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 लिखा हुआ है और इसके बाद इसकी रूट कितनी है? 3 है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसकी रूट भी कितनी है? 3 है। अब देखें यहाँ पे इसकी इंडेक्स 3 है और यहाँ भी इंडेक्स 3 है, तो इस 6 को और इस 6 को हमने क्या कर लिया? एक सिंगल रेडिकल के अंदर लिख लिया। अब 6 6 जार 36 होता है। अब देखें यहाँ पे इसका क्यूब रूट है और 36 है। अब ये दोनों फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए इसको अपने यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं? खत्म कर दें।
अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे भी फिफ्थ रूट है और यहाँ पे भी कितनी रूट है, फिफ्थ रूट है। अब आप देखें ये 8 है, ये 4 है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 32। अब 32 के अगर आप फर्दर क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए, यहाँ मैं बना भी देता हूँ। यहाँ पे अगर हम 32 को क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए, यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है इसके ऊपर, तो 2 8 जार 2 1 जार 2 2 6 जार 12 हो गया, 2 8 जार 16 हो गया, और 2 4 जार 8 हो गया। और अगर आप फर्दर इसको करें तो 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अब आप देख सकते हैं कि जो 32 है इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 5। अब यहाँ इसकी पावर 5 है और इसकी रूट कितनी है, फिफ्थ रूट है, तो ये 5 फिफ्थ रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी 2। फिर इसको एक दफा देख लें कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 8 लिखा है और ये 4 लिखा है। सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि इसकी इंडेक्स सेम है या डिफरेंट है। अगर इंडेक्स इसके देखें सेम है ना, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, सो दे कैन बी कंबाइंड। तो 8 और 4 को अगर हम कंबाइन करें तो 32 हो गया। 32 के फैक्टर्स मैंने ये सेपरेट लिख दिए आपके पास, तो 32 को हम क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5। अब आपको पता है यहाँ पे पावर 5 है और इसकी रूट कितनी है, फिफ्थ है, तो ये 5 और 1 बाय 5 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बच गई 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें यहाँ पे x की जो रूट है वो कितनी है 4 है, और यहाँ x की पावर क्यूब की जो रूट कितनी है 4 है। अब देखें यहाँ पे इसकी इंडेक्स और इसकी इंडेक्स दोनों क्या हमारे पास सेम है। अब इंडेक्स दोनों की सेम है, इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज को हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि इस x को और इस x क्यूब को दोनों को हम एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप गौर से देखें यहाँ x की पावर क्यूब है, यहाँ x की पावर 1 है, और जब भी आपको पता है कि बेसिस हमारे पास सेम हो तो हमारे पास जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ इसकी पावर 4 है, ये हमारे पास फोर्थ रूट है, तो 4 और इसकी पावर 1/4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप देखें इसकी इंडेक्स कितनी है 3 है और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब 3 और 1/2 दोनों, अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारे पास क्या है √10 और यहाँ पे क्या है 11 की क्यूब रूट है यहाँ पे, ठीक हो गया, 3 को हम क्यूब रूट भी कहते हैं। अब इसमें ये देखें यहाँ पे इसको जो इंडेक्स है वो हमारे पास 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि 1/2 होती है। तो इसकी पावर इसकी जो 1/2 हो जाएगी, इसकी 1/3 हो जाएगी। आप देखें दोनों की इंडेक्स सेम नहीं है, तो इसका हम यहाँ पे क्या नोट लिख देंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स आर नॉट अप्लाइड। बिकॉज क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज indices are different, because indices are different। स्टूडेंट्स इसको एक बार आप फिर देख लें कि यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी कितनी होती है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 3 है, तो अब दोनों के इंडेक्स डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, सिंपल सी ये रीजन है। उसके बाद हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये हमारे पास मल्टीप्लाई के बारे में थे। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 7 अंडर रूट और उसकी रूट कितनी है 4 है, और यहाँ पे इसका देखना है x रेज़ टू पावर 5 और इसकी रूट कितनी है 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ x की पावर 7 है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो वैल्यू छोटी होगी वो हमेशा शिफ्ट होगी, ट्रांसफर होगी, यानी कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5, तो 7 - 5 कितना होता है हमारे पास 2 होता है। अब देखें यहाँ पे रूट कितनी लिखी है 4 है, तो इसको जब उसमें लिखेंगे फोर्थ रूट की फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 1/4। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 x रेज़ टू पावर 1/2, तो 1/2 हो तो इसको हम रेडिकल साइन में कैसे लिख सकते हैं, x अंडर रूट x की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ये भी दोनों डिवाइड में है, यहाँ 5000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा है और इसमें इंडेक्स इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका मतलब है कि इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो 5000 लिख लिया और ये 5 लिख लिया और इस तरफ हमारे पास क्या आगे सिंगल की फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख देंगे 3। अब 5000 को जब आप 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 1000 आता है, और जब 1000 की आप क्यूब रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10। अच्छा स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमें जो है समझना ज़रूरी है। तो उसके बाद हमारे पास है बेस एंड एक्सपोनेंट।
अब देखिए कोई भी जो नंबर है फर्ज के हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक हो गया। जैसे ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो। सो इसको हम कंबाइन फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4। कितने 3 है हमारे पास, 1 2 3 4, तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 4 लिख लेंगे। उसके बाद अब आप देखें, इसके 4 है, 4 को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है जो बेस में, इसको हम क्या कहते हैं, बेस ही कहते हैं। फिर दोबारा समझ लें कि जो हमारे पास 3 है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और जो हमारे पास जो पावर की फॉर्म में जो लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी नोट की फॉर्म में बात लिखी हुई है कि वो यूज एक्सपोनेंट एज कन्वीनियंट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, कि जब भी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीट हो रही होगी तो हम उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ भी आ सके। ये देखें 3 3 3 3 था, तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4, तो 4 को हम एक्सपोनेंट कहेंगे और जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन रीड किया था, एक दफा फिर सुन ले इसको। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको आप क्या, एक ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया और सेकंड हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हमारे पास वो किस फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने बेसिकली रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि जो भी हमारे पास बेस में वैल्यू लिखी होगी, जैसे देखिए ये मेरे पास 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जैसे हाईलाइट कर देता हूँ, 3 लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या किया, 216 लिखा, उसकी पावर कितनी है, 2 लिख दी। और जो भी बेस में नंबर होगा वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, यानी कि वो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड थी वो पूरी होगी। हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ जाएगी। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। साथ उसने ये कहा एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, कि अगर ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज यहीं पे इस क्वेश्चन को क्या कर दें, छोड़ दें। तो यहाँ पे मजीद सॉल्व हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन में क्या किया, 216 है, लास्ट में आप देख सकते हैं 6 आ रहा है, तो आप इससे इजीली 6 का टेबल पढ़ के उसके फैक्टर भी बना सकते हैं। हम 216 है, इसको मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो उसके बाद इसकी पावर 2 लिख दी और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एज इट 3 आ जाएगा। अब देखें 6 6 6, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर 3 टाइम्स 6 लिखा हो, 6 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें एक दफा पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको हम कह सकते हैं 6 की पावर 3, यानी कि बेस सेम हो तो हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हमने लिख लिया 6 रेज़ टू पावर 3 लिख लिया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, और यहाँ पे 3 है तो उसको 1/3 लिख लिया। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगी वैल्यू हमारे पास, 6 रेज़ टू पावर 2। अब 6 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 36। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 29 रेज़ टू पावर कितनी, 1/2। अब आपको पता है ये हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इसको, तो जस्ट 1/2 को किस फॉर्म में लिख लिया, अंडर रूट की फॉर्म में। अब देखें 29 के फर्दर आप फैक्टर्स नहीं बना सकते, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, यहीं पे ही खत्म कर देंगे, यानी कि इसकी फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास 1/32 की पावर 1/5। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/32 है तो ये 5 है, तो इसको हमने जस्ट इंडेक्स के फॉर्म में अगर लिखा तो क्या लिख लेंगे, 1/फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म में कैसे, आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन जो हमारे पास इंसर्ट होता है, इसलिए ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा, रेडिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी, अब आप देख सकते हैं 32 के हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं, जिसका मतलब है इसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो सकती है। अब 32 है तो इसको हम सेपरेट कर लिए, 1 को अलग सेपरेट कर लिया 5 में और 32 को सेपरेट कर लिया, यानी कि आपको याद है क्वेश्चन रूल्स में क्या था कि अगर इंडेक्स सेम हो तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 1 को सेपरेट कर लिया और 32 को भी सेपरेट कर लिया। अब 1 की फिफ्थ रूट होती है, अगर हम 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 और फिफ्थ रूट कैंसिल होगी, और 32 के क्या फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 5। अब ये भी 5 है और इसकी रूट कितनी है, 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये वाला 1 इस तरफ लिख लिया और ये वाला जो 2 हमारे पास बच गया था वो इस तरफ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेसिकली क्या है, 216 की पावर -2/3। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकल फॉर्म को सबसे पहले तो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। अब रेडिकल फॉर्म की मैंने वो क्या निशानी बताई थी कि जो भी हमारे पास नीचे जो वैल्यू लिखी होगी, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है,
तो इसको मैंने क्या लिख लिया 216 की पावर -2 लिख लिया, और ये 3 था जो नीचे लिखा हुआ था न्यूमरेटर की फॉर्म में, इसको हमने 1/3 को सेपरेट कर लिया। अब इस 1/3 को अगर हम उसमें रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 जो है इस तरफ लिखा है वो हमने इस तरफ लिख लिया, तो 216 की पावर -2 वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, रेडिकल फॉर्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन का जो आंसर है वो ये है। अब इसे आप देख सकते हैं ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि 216 है तो थोड़ी देर पहले भी हमने सॉल्व किया था, 216 के फैक्टर्स बनाए थे। तो 216 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 6 को हमने क्या लिख लिया 6 की पावर 3, ये माइनस टू आप देख सकते हैं इसकी पावर में है वो यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे 3 है तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ये 3 बेस नीचे है और एक 3 ऊपर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 रेज़ टू पावर -2 बच गया। अब 6 रेज़ टू पावर -2 को जब आप पता होगा आपको कि जब ये -2 जो है नीचे आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6 रेज़ टू पावर 2। तो 1/6 रेज़ टू 6 की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होती है 36 के। तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व होने के बाद जो इसका आंसर है वो क्या है 1/36। इसको एक दफा फिर आप समझ लें कि 216 है तो इसकी पावर कितनी है -2/3। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक हो गया। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी डिनोमिनेटर पे वैल्यू होगी इसको पहले सेपरेट कर लें। जैसे ही आप सेपरेट करते जाएंगे तो फिर इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये 3 लिखा है तो ये 3 हमारे पास इस रेडिकल फॉर्म में इस तरफ आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 216 के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 216 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, हम लोग 6 का टेबल पढ़ लेंगे। एक दफ़ा फिर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये 216 है, यहाँ से निशानी भी याद रखें, चेक आप 6 लिखा है तो डेफिनेटली 6 का टेबल भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है। तो इसीलिए 6 का पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये 36 होता है, 6 के पावर 12.6 36 हो गया और 6 1 जा 6 हो गया। इसका मतलब है कि 216 को हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 3, और ये जो -2 पावर में है वो इस तरफ लिख लिया, और ये जो 3 था इसको हमने 1/3 लिख लिया। जब हम रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे तो 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर -2। अब -2 जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो वो +2 हो जाएगा। 6 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 36 होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ये रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब इसको किस फॉर्म में करना है, एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, जस्ट 5 लिखा और यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या लिख दिया 1/3, और ये 2 इस तरह एज इट इज आ गया। तो जैसे ही रेडिकल का साइन रिमूव होगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ये भी आंसर है, अगर आप इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप यहाँ अंडर रूट से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में गिवन है। तो हमारी डिमांड क्या क्वेश्चन की कि हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 लिखा पहले, तो ये 4 है, यहाँ पे इंडेक्स इसी 4 है तो इसको क्या लिख लिया 1/4 भी लिख सकते हैं, और ये 8 एज इट इज आ गया। और जब हम 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ 10 की पावर 2 कितना आ गया 100 आ गया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देख लें। तो क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन लिखा ऑलरेडी डिमांड किया हुआ है कि क्वेश्चन रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है, तो हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ इंडेक्स 4 है, इसको क्या लिख लिया 1/4। तो जब आप 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितनी होती है 100 होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, जो माइनस है वो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को रेडिकल एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 है, इसको क्या लिख लिया 1/3। ये हमारे पास किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब जब 6 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 6 रेज़ टू पावर 2 कितनी होती है 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6, और इसकी जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में यहाँ 3 के 1 है, और इसकी पावर भी कितनी यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले 6 को अगर हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, और ये 6 एज इट इज। और जब आप 6 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 रेज़ टू पावर 2 आ जाता है, और जब 6 की पावर 2 आप लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 36। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास 5 लिखा है, और 5 अंडर रूट भी है, और यहाँ पे इंडेक्स इसकी कितनी है 3 है, और इसकी पावर कितनी है 2 है। तो अब आप जस्ट सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, इसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको किस तरह लिख लेंगे 1/3 और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 कम कर सकते हैं 2/3। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो जस्ट इसको 2/3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इंडेक्स 4 है और √10 होल की पावर कितनी आ जाएगी 8। तो इसको हम सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ इंडेक्स 4 है तो इसको क्या लिख लेंगे 1/4, यानी कि रेडिकल से किस फॉर्म में हम आगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, और आपको पता है कि जब भी आप 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 कितने 8 होता है, 4 2 8। तो यहाँ कितना आ गया 10 की रेज़ टू पावर 2। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं 10 की पावर 2 को क्या लिख लेंगे 100। 10 की पावर 2 का क्या मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 100 होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंपलीफाई एंड राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमने क्या करना है, यूज करना है। ठीक हो गया। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 और 16 की पावर -3/10। तो जस्ट आपने क्या करना है 16 को 1 टाइम लिख लिया। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं ये पावर है वो 1/5, 1/4 और ये -3/10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3/10। तो 5, 4 और 10 का अगर आप एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 40 आ जाता है। अब आप देखें 5 कितने से 40 होता है 5 8 ज़ा, तो वो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, यानी कि 1 से। 8 1 ज़ा 8। अब 5 कितने से 40 होता है 10 ज़ा, उस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमिनेटर में क्या हमारे पास 1 है तो 1 से। 10 1 ज़ा 10। अब 10 कितने से 40 होता है 4 ज़ा, 4 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हमारे पास 3, 4 3 ज़ा 12। अब अगर आप 8 10 और 12 को एड अप कर दे 30 आ गया। तो नीचे क्या है 40, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो 16 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3/4। अब 16 को फर्दर सॉल्व कर लें 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और 3/4 ये 4 एक नीचे है और एक ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2 रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया। तो यहाँ पे इसको आप क्या कर दें आंसर डिक्लेयर कर दें। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 7 की पावर -1/3, 7 की पावर 5/3 और 7 की पावर 4/3। अब आप इस 7 को क्या कर दें इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह ये लिखा मैंने 7 -1/3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 लिख लिया। 7 -1/3 एज इट इज लिख लिया और इस 7/4/3 को लिख लिया, जस्ट मल्टीप्लाई का साइन डाल। अब अगर आपको याद हो कि जब भी बेसिस सेम हो और दरमियान में कौन साइन हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक हो गया। तो -1/3 +5/3 कर लिया और -7 को एक दफ़ा लिखा और -1/3 +4/3। तो अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 यहाँ भी 3 है तो 5 में से 1 गया क्या हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। और यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 7 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या बच गया तो 7 की पावर 4/3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है 3 रेज़ टू पावर -1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2। तो जैसे आपने क्या किया, अब देखें तीनों की बेस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है ये भी 3 है। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, -1/2 +1/2, ये +1/2 जब ऊपर शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी -1/2। तो -1/2 +1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा 3 की पावर -1/2। अब आपको पता है पावर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। तो जब भी पावर जो है ऊपर से नीचे शिफ्ट होगी तो वो प्लस में चली जाएगी। और 1/2 को हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख लेंगे 1/√3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 और 27 की पावर 1/2। अब मैंने क्या किया ये देखें यहाँ भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और ये भी 1/2। इस पूरे को होल की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 1/2 में बाहर शिफ्ट कर लिया और 3 एज इट इज आ गया। पीछे से मेरे पास क्या बच गया था 36, 6, 8 और 27। ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब देखें ये 36 है और ये 27 है तो 9 का टेबल जा रहा है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो गया। तो 4 × 6 और 8 × 3 जो वैल्यूज बच गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। चेक कर लें दोबारा, ये 4 था 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 6 लिख लिया, ये 8 है 8 लिख लिया और ये 3 था तो 3 लिख लिया। अब ये 6 है और ये 3 है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। और ये हमारे पास ऊपर 4 है नीचे 8 है तो 4 1 जा 4 हो गया, नीचे 4 2 जा 8 हो गया। तो ऊपर भी 2 बच गया नीचे भी 2 बच गया, वो मैंने अगले स्टेप में शो कर दिया। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 की पावर 3/2 आ गया।
और 1 की पावर 3/2 कितना होता है हमारे पास 1 ही होता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंपलीफाई राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 पार्ट था हमारे पास, आगे हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो 2187 के सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम है तो 2187 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3 को हम कितनी दफा लिख सकते हैं, 7 टाइम लिख सकते हैं। बाकी a की पावर 5, b की पावर 17 एज इट इज आ गया, और a की पावर 12, b की पावर 3 को भी एज इट लिख लिया, होल की पावर 1/7। अब 3 लिखा हुआ कितनी दफा, 7 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख लिया, 3 की रेज़ टू पावर 7 काउंट कर ले बेशक एक दफा, 1 2 3 4 5 6, एक बल्कि कम है इसमें, एक दफा और एक 3 और ऐड कर ले तो 7 टाइम्स पूरा हो जाएगा। तो बाकी सब चीजें एज इट इज आ गई। अब 3 रेज़ टू पावर 7 लिख लिया इसको, और a की पावर 5 है, b की पावर 17, a की पावर 12 और b की पावर 3। इसमें बस आपने फिर ये देखना है, यहाँ पे आपके पास a की पावर 5 है और यहाँ पे a की पावर 12 है। अब देखें आपके पास छोटी वैल्यू कौन सी पावर, a की पावर 5 है, तो जो मैंने 5 को क्या करिए नीचे शिफ्ट कर लिया, तो 12 में से 5 माइनस किए, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे b की पावर 17 है, यहाँ पे b की पावर 3 है। अब आप देख सकते हैं कि b की पावर 3 जो छोटी पावर है, यानी कि 3 जो हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो 3 को ऊपर शिफ्ट किया तो 17 में से 3, यानी कि +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, होल की पावर 1/7 एज इट इज। यानी कि जो भी छोटी पावर होगी आपने उसको शिफ्ट करना है, उससे ये होगा आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ 3 था ना, b की पावर 3 है, यहाँ पे b की पावर 17 है, तो 3 छोटी वैल्यू है तो इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया। यहाँ a की पावर 5 छोटी पावर, तो उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया। एनी हाउ 3 रेज़ टू पावर 7 एज इट इज आ गया, 17 में से 3 माइनस किए 14 आ गया, और 12 में से 5 किए तो 7 आ गया। अब आप देख सकते हैं 7 है, ये 14 है और ये भी 7 है, तो 7 कितना था, 7 होता है 1 जार, यानी 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास 3 बच जाएगा। 7 कितने जार 14 होता है 2 जार, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी a की पावर 7 है और ये 1/7 है, 7 और 1/7 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पावर क्या 1 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल फॉर्म में। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, यहाँ पे देखना इसकी इंडेक्स क्या है 4, यहाँ पे भी इंडेक्स क्या है 4, और यहाँ पे भी इंडेक्स क्या है 4, यानी कि अंडर रूट के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट फिर मैंने क्या किया, इन तीनों अंडर रूट को कंबाइन कर दिया, यानी कि एक सिंगल अंडर रूट में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि इसकी इंडेक्स सेम है। अगर यहाँ 4 होता यहाँ 3 होता तो फिर हम कंबाइन नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले कंबाइन करने से पहले आपने देखना है कि क्या इन तीनों की इंडेक्स सेम है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इंडेक्स सेम है, तो इन तीनों को आपने क्या कर लिया कि स्क्वायर रूट के अंदर कंबाइन कर लिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b की 3, यहाँ c की 3, यहाँ भी c की 3 और a की पावर 3। अब आप देखें a की पावर 3 ये नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा। ये b की पावर 3 लिखा, ये प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये कर दी। ये c की पावर 3 लिखी, ये प्लस में थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। यानी कि आपको याद होगा कि डिवीजन में या क्वेश्चन में अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो अब 3 - 3 0 हो गया, ये भी 3 - 3 0 हो गया, 3 - 3 0। अब आपको याद होगा एनी नंबर हैविंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर हो या अल्फाबेट हो तो उसकी पावर 0 हो तो हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के। तो a की पावर 0 को भी 1 लिख लिया, b की पावर 0 को भी 1 लिख लिया, c की पावर 0 को भी 1 लिख लिया। तो 1 × 1 × 1 1 ही होता है, 1 की फोर्थ रूट कितनी होती है हमारे पास 1 के बराबर ही होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से भी, तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। अब यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x की पावर p, x की पावर नीचे x की पावर q और होल की पावर p प्लस q, y की पावर q नीचे y की पावर r और ऊपर होल की पावर q प्लस r, और z की पावर r डिवाइडेड बाय z की पावर p होल की पावर r प्लस r मल्टीप्लाई बाय p इंटू x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर और z की पावर p स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, देखिए अब ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम है, तो ये प्लस q ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस q। तो आप देख सकते हैं ये प्लस q था, ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया माइनस q कर दिया, और ये p प्लस q एज इट इज आ गया, और ये प्लस r है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस r, q माइनस r, और इसी तरह q प्लस r, और z की पावर r, ये प्लस p था ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस p, तो r माइनस p हो जाएगा, ये r प्लस r मल्टीप्लाई p एज इट इज, और x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर, z की पावर p स्क्वायर। जस्ट मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। मैं एरोस भी लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये प्लस r, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस p।
अब आप देखें p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हमारे पास p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो डेफिनेटली p और q के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यहाँ पे r माइनस पी, r प्लस पी किसके बराबर होगा, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू जो भी थी हमारे पास वो एज इट इज आ गई यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ये भी x है और ये भी क्या है x है, ये y है और यहाँ पे भी क्या है y है, और यहाँ पे z है और इसकी सेकंड वैल्यू क्या है, ये उस तरफ लिखी है z की पावर p स्क्वायर। जस्ट आपने इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। मैंने क्या किया, रीअरेंज करें, बल्कि यहाँ अगर आप यहाँ पे लिख ले रीअरेंज तो इससे होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा स्टेप किया है। अब देखें x की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, और इसकी जो सेकंड x की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर सेकंड वैल्यू y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिखा, और इसकी जो सेकंड वैल्यू के बाद हमारे पास y में जो था y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ गया, और ये जो सेकंड वैल्यू थी इसकी y की पावर r स्क्वायर वो लिख लिया हमने। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास z बच गया, z की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिख लिया, और जो लास्ट में जो सेकंड वैल्यू z की पावर p स्क्वायर उसको लिख लिया। ठीक हो गया। बेसिकली क्या किया मैंने, इसको रीअरेंज किया, यानी कि x को x के साथ कंबाइन कर दिया, y को y के साथ कर दिया और z को z के साथ कर दिया। अब आप देखें, अब बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, x एक दफा लिख लिया और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास क्या, z की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखा और प्लस पी स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो जस्ट x की पावर पी स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, y की पावर क्यू स्क्वायर बच गया। और लास्ट में आप देख लें z की पावर में माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आखिर में क्या बचेगा, z की पावर आर स्क्वायर। और यही जो हमारे पास जो आंसर है, ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।